तीन मिनट का जो आपने बैंक निफ्टी का जो फॉर्मूला सीखा है, आप उस पे पहले तो हमारा बेसिक कंसेप्ट वही है कि हम 3 मिनट का हम चार्ट पे हम ट्रेड करना है हमें, जो हमारा बैंक निफ्टी का है। और 15 मिनट पे जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो आउटर स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है उसको आउटर स्ट्रक्चर, फिर आप 3 मिनट पे आके देखोगे तो वो आपको पता चलेगा इनर स्ट्रक्चर, राइट। लेकिन अभी आपने जो है सिर्फ ये आपको पता चला, ये चीज आपको पता चली और ये चीज आपको पता चली, राइट। तो जब ये दोनों चीज आपको जब पता चली तो आपको पता है कि चलो ठीक है, यहाँ से आपका ऊपर गया था मार्केट, यहाँ से आपका नीचे आया था मार्केट, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है। लेकिन ये सब चीजों को कैसे आप यूटिलाइज करोगे, जैसे ये है, ये है, ये आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, आपको कैसे पता चलेगा। आपको 15 मिनट में तो मिल जाएंगे, लेकिन 3 मिनट में जब देखोगे आप, 5 मिनट में देखोगे, 1 मिनट पे देखोगे, तो कैसे पता करोगे। तो ये चीज जो है हम आने वाले आगे के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ये हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। अब मुझे बताओ, बेसिक जो सिंपल चीज जो हमने खाली कौन सी चीज किसको बोलते हैं, मैंने वो चीज बताई है अभी तक, ठीक है। ये चीज को चार्ट पे कैसे यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो बॉस का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट। चोक का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अभी मैंने आउटर स्ट्रक्चर आपको बता दिया है कि क्या होता है, और आपको मैंने इनर स्ट्रक्चर भी बता दिया है कि आपको क्या होता है, ठीक है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। अभी मैंने आपको बेसिकली जो एक चीज बताया है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल करके, वो मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक बताया है, ठीक है। तो उसको यूज कैसे करना है वो हम आगे पता करेंगे, ठीक है। अभी फेयर वैल्यू गैप का भी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप किसे बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ओके, अभी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है पता है क्या, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये चीज को यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो फेयर वैल्यू गैप किसे बोलते हैं, जैसे कि, लेकिन ये कैसे मार्क होता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे बोलते क्या है वो तो मैं भी आपको ऐसे बता दूंगा, लेकिन ये कहाँ बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले वो होता क्या है वो देख लीजिए। जैसे देखिए इस तरीके से आपका ये एक कैंडल है, ओके, ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद में ये आपका दूसरा कैंडल है, उसके बाद में ये आपका तीसरा कैंडल है, ये आपका चौथा कैंडल है, ओके, ये आपका फिफ्थ कैंडल है। इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो बाइंग में जो है समझो कि यहाँ पे हमको कोई फेयर वैल्यू गैप निकालना है, ठीक है। जैसे ये पहले कैंडल का हाई, दूसरा कैंडल छोड़ दिया, तीसरे कैंडल का लो, ठीक है। अब तीसरा कैंडल का निकालते हैं, ठीक है। चौथा कैंडल को छोड़ दिया, तीसरा कैंडल का हाई और पांचवा कैंडल का लो, ये है ना।
तो इस तरीके से ऊपर जाओगे तो आप समझो यहाँ पे आपको एक और मिलेगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक और मिलेगा, इस तरीके से। अब आपको कैसे पता कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा, ये भी तो पता करना है ना। ठीक है, तो जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आज का। जैसे मैं आता हूँ 3 मिनट में, चलो 1 मिनट में आ जाते हैं। देखो मार्केट इस तरीके से नीचे आई, यहाँ तक आई, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से ऊपर गया मार्केट, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बना, एग्जाम्पल, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे ऊपर गया, एक नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आया। अब मैंने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप को मैंने मार्क कर रखा था, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो मैं थोड़ा ऊपर के लिए ट्रेड करूंगा, ठीक है। अब मुझे पता था कि यहाँ तक आएगा ही आएगा मार्केट, कैसे भी आएगा ही आएगा। अब वो कैसे आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आएगा जरूर। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई 3-30 फार्मूला के हिसाब से मैंने कोई यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लिए, तो ये इतना यहाँ से इतना गया और यहाँ तक आया, देखो ये जोन तक। ये जोन मैंने ग्रुप में भी डाला था मार्क करके, ठीक है। तो यहाँ तक आया, तो देखो इसके नीचे नहीं गया, लेकिन ये यहाँ तक बार बार आता रहा। इस तरीके से लास्ट में जाते जाते इसने थोड़ा सा यहाँ पे एक मूवमेंट दिया, फिर वापस वो वहीं पर आ गया। अब हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए और यहाँ से ये नीचे भी चला जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एक और जो फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ पर भी बनती है। वो कैसे बनती है, क्या बनती है, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। ये समझा आपको क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक बताया। अगर समझो ऐसा होता, अगर समझो ये इस तरीके से अगर ये नीचे होता और ये इस तरीके से ऊपर होता, तो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल, पहला कैंडल का हाई, तीसरा कैंडल का लो, तो ये जो अगर टच हो जा रहा है तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट कैंडल पे आपको मूव करना है, ठीक है। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिर ये जो आपने देखा यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट। हाँ, टच नहीं होना चाहिए, तभी तो गैप गैप आना चाहिए ना, नाम ही है फेयर वैल्यू गैप। पहला कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं सेल में बताऊं आपको, अगर मैं सेल साइड में बताऊं तो ये पहला कैंडल हो गया, ये दूसरा कैंडल हुआ, ये तीसरा कैंडल, तो पहला कैंडल का लो और दूसरा कैंडल का हाई। सेकंड कैंडल का कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहा हूं। क्या नहीं लेना है मैंने बोला, ये अगर इस तरीके से अगर अगर समझो ये इस तरीके से अगर नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया, तो ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में गैप ही नहीं आ रहा है ना। हाँ, नींद में हो बेटा तुम। हाँ क्या,
ठीक है ठीक है।